आइए हरियाणा की एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। बदलते हरियाणा की एक तस्वीर। शिक्षा के स्तर में गिरता हरियाणा का स्तर। ये तस्वीरें जिला अंबाला महमूदपुर गांव राजकीय प्राथमिक पाठशाला की हैं। यहाँ पर 5वीं तक के बच्चे जो हैं एक ही रूम में बैठते हैं और यहीं पर ही मुख्य कार्यालय विद्यालय का है। यहाँ पर असीम गोयल जो कि विधायक हैं जिला अंबाला से, उनके क्षेत्र में बिल्डिंग के हालात आप देख सकते हैं। ये बिल्डिंग किसी भी समय ढह सकती है और यहाँ की स्थितियाँ अगर देखें जर्जर बिल्डिंग, आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों से कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे जिनकी जान को खतरा हर पल बना रहता है। छतों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से सुराख हुए हैं और यहाँ से पानी किस प्रकार बरसात का टपकता होगा। इस हालात में हमारे हरियाणा प्रदेश के छोटे छोटे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। असीम गोयल जो कि विधायक हैं, उनकी नॉलेज में कई बार यह मामला दिया गया है, लेकिन किसी भी प्रकार से आज तक इस बात पर संज्ञान लेकर कोई कार्य नहीं किया गया। तो मुलाकात करेंगे यहाँ के प्रबंधक से, प्रिंसिपल से और यहाँ के अध्यापक से, जानकारी लेंगे आखिर क्या है मामला। इस प्रकार की खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पल पल की न्यूज़ आप तक पहुँचती रहेगी। तो साथियों आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको इन तस्वीरों का नज़ारा। किस हालात में यह विद्यालय यहाँ पर मौजूद है। महमूदपुर गांव अंबाला में 2 पढ़ते हैं, लेकिन इस विद्यालय की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो मुलाकात करते हैं अगली खबर में। उन्होंने यहाँ की जो कंप्लेंटें हैं, जो शिकायतें हैं दी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर स्वागत है कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका। तो सर शुभ नाम क्या है अपना? मेरा नाम सर राजेश कुमार है। हाँ जी, राजेश कुमार जी। हाँ जी सर। जी, तो सर बताना चाहेंगे कि आपके जो स्कूल की जो गंभीर स्थिति है कब से बनी हुई है? सर मेरे को यहाँ पोस्टिंग हुए लगभग 2 साल के करीब हो चुके हैं। हाँ जी। जब से मैं आ रहा हूँ यही स्थिति सामने पड़ी है। जी। कई बार मेरे आने के बाद, मेरे से पहले की मुझे नहीं पता, मेरे आने के बाद मैं खुद, मैडम और मेरी इंचार्ज है सुमन लता मैडम, हम डिपार्टमेंट को लिख के दे चुके हैं कि भाई जो सामने आपने अभी जर्जर बिल्डिंग दिखाई है, हमें डर लगा रहता है कि भाई कोई हादसा वहाँ ना हो जाए। हाँ जी। बच्चे हाफ टाइम में जब स्कूल लगता था, अभी तो चलो स्कूल बंद है कोरोना के कारण, छुट्टी के टाइम बच्चे उसकी तरफ दौड़ के जाते हैं। हमें डर बना रहता है कि वहाँ पे कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि उसकी छतें गिरनी शुरू हो चुकी है। हम सरकार से अनुरोध कर चुके हैं बाकायदा लिखित के अंदर डिपार्टमेंट को कि कम से कम इस जर्जर बिल्डिंग को हटा दिया जाए और स्कूल के अंदर कुछ कमरों का निर्माण किया जाए। परंतु पता नहीं किन कारणों से दोबारा अभी तक उस चीज़ पे अमल नहीं हो पा रहा है। बस तो सर राजेश जी बताना चाहेंगे, जो स्थानीय विधायक हैं असीम गोयल जी, वो कितनी बार यहाँ का जो वाक्य है, दृश्य अपनी आंखों से देख चुके हैं, उसके बाद भी क्यों एक्शन क्यों नहीं ले पाए? श्रीमान जी देखो, अगर बात करें ऑफिशियल तरीके से हम अपने डिपार्टमेंट को लिख के दे चुके हैं। पिछली बार लास्ट टाइम पे क्या हुआ था, हमने ग्राम पंचायत सरपंच को भी ये अनुरोध किया था कि ऐसी ये समस्या बनी हुई है गांव की, बच्चों का एडमिशन की दर भी शायद इसी वजह से घट रही है। पेरेंट्स का कहना ये होता है कि आपके पास बैठाने की जगह ही नहीं, आप कहते हो एडमिशन कर दो सर। हम बच्चों के पेरेंट्स के पास जाते हैं एडमिशन के लिए, तो पेरेंट्स का कहना होता है कि सर आप बैठाओगे कहाँ पे बच्चों को, हम बच्चों को भेज देंगे तो आप बैठाओगे कहाँ। तो हम वहाँ पे शर्मिंदा होते हैं। तो उसके लिए हमने सरपंच को बोला कि आप हमारा ये करवाइए। तो बस पीछे ही विधायक जी भी गाँव में आए हुए थे, तो उस टाइम पे ग्राम पंचायत ने उनके सामने अनुरोध भी किया था और असीम गोयल जी ने ऐसी बात नहीं, हमारी बात को बड़े गौर से सुना था और उस टाइम ही सभी लोगों के बीच में ग्राम पंचायत सरपंच को एक आदेश भी दिया था कि जो मैं ये 5 लाख रुपए आपको अब गांव में विकास के लिए देके जा रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आपके गांव में विकास की ज़रूरत है तो आप इन पैसों को गांव में अपने स्कूल में लगा लो अपने ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन तब से आज तक लगभग कई महीने गुजर चुके हैं, कोरोना काल से पहले का भी समय था वो, लेकिन अब तक यहाँ पे नहीं कुछ हुआ है। वो मुझे नहीं पता वो किन कारणों से नहीं हुआ। तो सर यहाँ के जो स्थानीय जो सरपंच है, मौजूदा सरपंच है, उनका नाम क्या? वो तो सर महिला है, उनका पुरुष ही आता है, वो
कमलजीत कौर कुछ ऐसा नाम है उनका, मैं उनसे कम ही सर, मिल पाता हूँ, जी। उनके हस्बैंड ही आते हैं। तो ग्राम पंचायत महमूदपुर की जो इनकम सोर्स है उसके बारे में पता वो सर मुझे नहीं पता, जी। ग्राम पंचायत का पता मुझे नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ मतलब कि ड्यूटी ही कर रहा हूँ स्कूल की, मुझे पंचायत के बारे में नहीं पता। तो सर शिक्षा स्तर की अगर बात करें, क्योंकि अभी आपने यहाँ की जो समस्या के बारे में बताया है उस समस्या को गंभीरता से देखते हुए भी आपने शिक्षा का जो स्तर है बड़े अच्छे तरीके से मैनेज यहाँ पर किया है, क्योंकि एक ही रूम के अंदर आपने ऑफिस भी बनाया है, बच्चे भी एक ही रूम में एडजस्ट किए हुए हैं और 2 टीचर हैं। तो सर इसके अलावा जैसे आज लॉकडाउन को काफ़ी दिन हो चुके हैं और बच्चों को भी शायद स्कूल का रास्ता भूल चुके होंगे, लेकिन आज सरकार की अगर बात करें कि ऑनलाइन जो कार्य दे रहे हैं बच्चों को, तो सर वो किस प्रकार से? सर हमने अपने स्कूल का ग्रुप बनाया हुआ है, जैसे सरकार के हमें दिशा निर्देश है, हर बच्चे का हमने ग्रुप बनाए हुए हैं। हम कोशिश करते हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू हर बच्चे तक होमवर्क पहुंचाया जाए। जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता उनके पास हम एसएमएस के द्वारा भी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ये समस्या है हमारे ग्रामीण के अंदर, कुछ लोग इस चीज़ को एफर्ड नहीं कर सकते, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। उनके पेरेंट्स की समस्या ये आती है कि सर स्कूल कब खुलेगा कब खुलेगा, देखो उस चीज़ का जवाब ना आपके पास है ना हमारे पास है। तो सर ठीक है, जैसे अभी आपने बताया है कि ऑनलाइन आप काम बच्चों को दे रहे हैं, शिक्षा के स्तर में उनको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन सर अभी आपने बताया है कि कुछ लोगों के पास फ़ोन नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है और उनके घर में नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वो कैसे कर पाते हैं सर? सर इस चीज़ की समस्या इस गांव में तो विशेष तौर पे है, क्योंकि ये गांव थोड़ा बॉर्डर का एरिया कह सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल में चेक करोगे तो उसमें भी नेटवर्क की दिक्कत है। हमें खुद यहाँ पे जब हमें बार बार कोई सरकार का कोई काम नियम कानून पालन करना है तो तकरीबन हम मोबाइल्स के यूज़ करते हैं, तो हमें ही बड़ी दिक्कत आती है उस चीज़ की कि यहाँ पे नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या है। हम यहाँ पे अपना लैपटॉप लेके आते हैं काम करने के लिए, वो भी हम यहाँ नहीं कर सकते, हमें उसके लिए बड़े स्कूल में या दाएं बाएं कहीं जाना पड़ता है, नेटवर्क की यहाँ दिक्कत है। तो सर क्या लगता है आपको कि सरकार ने कुछ सोचा है कि स्कूलों को खोला जाए? सरकार सोच रही है इस बारे में, कई बार हमारे शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है कि भाई आगे की सिचुएशन को देख के हो सकता है कि वो शुरुआत में शायद +1-2 के स्कूलों को खोला जाए। प्राइमरी का शायद मेरे ख्याल में अभी कोई रिस्क लेना नहीं चाहिएगा, क्योंकि छोटे बच्चे अभी इतना मेंटेन नहीं कर पाएंगे गैप। मिडिल क्लास का देखो वो सरकार का है, वो कैसे क्या सोच रही है, क्या इसके बारे में है। तो सर वैसे जैसे कि टोटल सब्जेक्ट हैं बच्चों के, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो क्लासेस हैं वो किस प्रकार की लगती हैं स्कूल में? सर सब कुछ होती है, सारी एक्टिविटी हम कराने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे लिए मेन प्रॉब्लम जो आपने बताई है अभी वही है कि हमारी 5 क्लासें एक ही कमरे में बैठती है, तो उसमें हमें बड़ी दिक्कत आती है। 2 टीचर हैं हम यहाँ पे, हम अपनी तरफ से बार बार सरकार के हर नियम का पालना कर रहे हैं। आपको पता होगा कि सरकार ने एक नियम निकाला है कि 25 से नीचे बच्चे अगर आपके हो गए तो वो स्कूल बंद हो जाएगा, लेकिन मैं पिछले 2 साल से हूँ, मेरे साथ मैडम इंचार्ज मैडम, हम इतनी मेहनत करके हर साल यहाँ पे 26 बच्चों से बच्चे कम नहीं होने देते। पेरेंट्स के पास जाते हैं, बार बार अनुरोध करते हैं, हम अपनी जिम्मेवारी पे कि हम आपके बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेवारी लेते हैं कि आप चिंता ना करो कि भाई कहीं ना कहीं बिठा के हम उनका काम कराएंगे, और हम अब तक वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं कि आज तक भी स्कूल में 26 बच्चों से कम नहीं हमने होने दिए। तो सर शिक्षा विभाग की तरफ से जो फंड आता है वो कितना आता है स्कूल? शिक्षा विभाग के हिसाब से फंड आते हैं अलग अलग तरीके से, हर स्कूल का अपना सिस्टम। डेंटिंग पेंटिंग का क्या होता है सर, लगभग 20,000 रुपये एक रिफंड आता है, उसमें आप पेंटिंग करवा लो, आप अपना ये कोई टूट फूटा काम करा लो, बिजली का कोई आपने मरम्मत करवानी है, कोई पानी से संबंधित कोई मरम्मत करानी है, इन सब चीज़ों का फंड आता है। अगर आप देख रहे हो तो सारे कमरे में सारे रूम में वाइट वॉश हो चुका है, अंदर लाइटों वगैरह की हमने व्यवस्था करवाई है, जो साल के दौरान थोड़ा बहुत डैमेज हो जाती है, ये फंड हमारे पास आता है। तो सर ग्राम पंचायत की तरफ से क्या सहयोग है स्कूल में? बिजली की जो व्यवस्था है, इन्वर्टर वगैरह, क्या स्कूल ग्राम पंचायत की तरफ से? नहीं सर, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, जो भी है लाइट आती है सरकार की, बस वो सरकार की, तो सरकार की तरफ से मीटर लगाए गए हैं? हाँ मीटर लगा हुआ है सर, स्कूल का अलग से अपना। ये ग्राम पंचायत का कोई सहयोग नहीं, ये बिल्कुल अपना जी। डिपार्टमेंट। तो सर जो सफाई कर्मचारी है वो क्या करते हैं? सफाई करता है सर वो। तो सर जैसे अभी कबाड़ा अभी हमने देखा है कि कितनी बड़ी बड़ी घास उगी हुई है, तो क्या इसको आप क्या कहेंगे कि वो इग्नोर मारता है इस चीज़ को? नहीं सर, पता है क्या बात है, स्कूल खुले हुए लगभग 4 दिन हुए हैं, पूरा महीना स्कूल बंद रहे हैं, बरसात का मौसम होने के कारण, और वो जो समस्या आप देख रहे हो वो सिर्फ वहाँ पे जो जर्जर बिल्डिंग है उसकी तरफ है। अगर आप यहाँ का एरिया देखोगे, सुबह बिल्कुल हर रोज झाड़ू लगाता है वो स्वीपर, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो काम नहीं करता, वो काम करती है, महिला है, अच्छे तरीके से करती है, लेकिन उस तरफ काम करते हुए वो भी डरती है कि वहाँ पे बिल्डिंग का गिरने का खतरा है, उस बिल्डिंग की तरफ जाने की वो भी नहीं कोशिश करती। हालांकि अभी 4 दिन हुए स्कूल खुले हुए, वो बोल रही है कि मैं उसको भी साफ करूंगी। तो सर लिखित रूप में इस बिल्डिंग के बारे में कितनी बार आप दे चुके हो शिक्षा विभाग? सर लगभग 2 बार तो मैंने मेरे आने के बाद दे चुका हूँ मैं, हमारे पास बेकायदा उसका रिकॉर्ड है। हमें भी डर लगता है सर, हम नौकरी कर रहे हैं कि कल को कुछ हो जाता है तो जिम्मेवारी कौन लेगा उसकी।
हम बाकायदा डिपार्टमेंट को, अपने डीडीओ को आगे सब फॉरवर्ड कर चुके हैं। हेड कौन है सर? हेड हमारे साथ यहाँ पे इंचार्ज मैडम है जो आज ऑन ड्यूटी है, शुभ नाम क्या है? सुमन लता। सुमन। बीडीपी ऑफिस में उनकी मीटिंग चली हुई है, अब सर्वे के दौरान वो वहाँ पे गए हुए हैं। जी। तो सर जैसे 15 अगस्त का पर्व नज़दीक है और रक्षाबंधन 2 दिन बाद आने वाला है, तो सर इस उपलक्ष्य में आप जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे जबकि लॉकडाउन चला हुआ सर हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो अब ये कोरोना काल चला हुआ है उसको देखते हुए हमें अपने सारे त्योहारों में, सारे अपने फंक्शनों में थोड़ा सा तो परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम की मौजूदा हालत ऐसी नहीं है कि हम पिछली सालों की तरह उनको मना पाएंगे। तो इसलिए हमें थोड़ा ये जो जैसे हमारी सरकार बार बार निर्देश दे रही है उस गैप को भी रखना है और प्रोग्राम को भी करना है। ठीक है सर। है? धन्यवाद। देखिए आज हमारी टीम ने जो जायजा किया है महमूदपुर गांव का, जो कि जिला अंबाला में पड़ता है, और यहाँ की जो प्राइमरी स्कूल की स्थिति हमने आपको दिखाई है, किस प्रकार से जर्जर बिल्डिंग खड़ी है, जो कि काफ़ी वर्षों से बिल्कुल नाजुक बनी हुई है, उसकी स्थिति बनी हुई है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, महमूदपुर जो प्राइमरी स्कूल है यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर एक ही रूम देखने को पाया गया है, और इसी रूम में ही लगभग काफ़ी वर्षों से बच्चों को एक क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चों को एक ही रूम में बिठाकर पढ़ाया जाता है और 2 टीचर हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होती होगी उस समय, जबकि चलो अब तो कोरोना काल के चलते कि बच्चे स्कूल में नहीं आते, लेकिन जब बच्चे आते हैं या आते थे तो क्या स्थिति होगी यहाँ की, किस प्रकार से मैनेज टीचर करते हैं। तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, तो सरकार ने इस ओर ध्यान जरूर देना चाहिए। शिक्षा विभाग की तरफ से एक बार यहाँ पर जरूर यहाँ की जो स्थिति है वो अपनी नॉलेज में देखनी चाहिए। तो बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ। हमारी आशा रहेगी सर आपके संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएं। बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ। राजेश के साथ कैमरा पर्सन सीमा।